नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों ने जो आंदोलन छेड़ा हुआ है उसमें केंद्र सरकार अब बातचीत के लिए तैयार हो गई है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने ट्वीट कर पहलवानों को न्योता दिया है, बातचीत के लिए न्योता दिया गया है। उन्होंने लिखा है कि सरकार पहलवानों के साथ उनके मुद्दों पर बातचीत को तैयार है। इससे पहले पहलवान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मिल चुके हैं। पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण का आरोप लगाया है और उनकी गिरफ्तारी की लगातार वो मांग कर रहे हैं। चौथा स्तंभ बोलते हैं, जो न्याय दिलवाता है, जो हमें भी न्याय दिलवाने के लिए आज यहाँ पे खड़ा है, वो भी दुखी हो रहे हैं, हम भी दुखी हो रहे हैं। और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने जो ट्वीट किया है वो आपको बता देते हैं। उसमें उन्होंने लिखा है कि सरकार पहलवानों से उनके मुद्दों पर चर्चा करने को तैयार है। मैंने एक बार फिर इसके लिए पहलवानों को आमंत्रित किया है। ये वो ट्वीट है अनुराग ठाकुर का जिसमें उन्होंने पहलवानों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। और इस वक्त हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिन्होंने कल बजरंग पुनिया से भी बातचीत की थी, उनका इंटरव्यू किया था। सौरभ, यहाँ पर केंद्रीय खेल मंत्री का हम ट्वीट देख रहे हैं, पहलवानों को आमंत्रित किया है बातचीत के लिए। यहाँ जो पहलवान खिलाड़ी है उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया है? बातचीत के लिए वो जाएंगे? देखिए, अभी इस पूरे मामले पर जो ट्वीट आया है अनुराग ठाकुर, जिसमें उन्होंने बातचीत का निमंत्रण दिया है, और देखिए निमंत्रण सार्वजनिक तौर पर दिया गया है, ट्वीट करके दिया गया है, ताकि जिस तरीके से हमसे इंटरव्यू में बजरंग बोल रहे हैं कि गृह मंत्री से कोई सेटिंग नहीं हुई। अब तक सरकार को ये लग रहा था कि शायद पहलवान शांत हैं, वो कुछ हल निकल आए। गृह मंत्री से बैठक के बाद जो चीज़ें गृह मंत्री ने इनके सामने रखी थी पहलवानों को, पहलवान अब ये सामने कल उन्होंने खुल के कह दिया कि जो हमने कहा वो सरकार को मंजूर नहीं, जो सरकार कह रही है वो हमें मंजूर नहीं, और हमारी कोई सेटिंग नहीं हुई है, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हम आगे आंदोलन में क्या करेंगे वो 1 या 2 दिन में निर्णय लेंगे। तब जब इन्होंने 1-2 दिन में निर्णय लेने की बात कही तो उसके बाद देर रात अनुराग ठाकुर का ये ट्वीट आया है। अब काफ़ी अहम रहता है जो हमारी बात हुई है अब तक इन पहलवानों से। उन्होंने कहा है कि वो आपस में बातचीत करके निर्णय लेंगे कि वो क्या करेंगे, बातचीत करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि इस बात पर भी पहलवानों को संशय है कि जब जनवरी में पहली बार ये लोग प्रदर्शन करने आए थे तब खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने ही इनसे बातचीत की थी। अनुराग ठाकुर के कहने पर ही उन्होंने प्रदर्शन खत्म किया था। अनुराग ठाकुर ने कमेटी बनाई थी और इस कमेटी की अध्यक्षा पीटी उषा को बनाया गया था। तो उस कमेटी के फॉर्मेशन को लेकर के भी बाद में पहलवान संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने कहा कि हमने 5 नाम दिए थे लेकिन सिर्फ हमारा एक नाम जो है बबीता फोगाट का ही उसमें शामिल किया गया, तो वो संतुष्ट नहीं थे। उनका कहना है कि अनुराग ठाकुर से बातचीत नहीं बनी थी। तो अब वो कितना अब ट्रस्ट करते हैं, कितना यकीन करते हैं अनुराग ठाकुर को के ऊपर, वो काफ़ी दिलचस्प रहेगा। अभी निर्णय नहीं है कि बैठक में बातचीत में जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन वो फैसला आज दोपहर तक ये पहलवान करेंगे। और आगे आज एक चरखी दादरी जो कि विनेश फोगाट का गांव है, वहां पर भी एक महापंचायत होने वाली है। वो महापंचायत में पहलवान भाग लेंगे नहीं लेंगे ये भी काफ़ी दिलचस्प होगा देखने के लिए, क्योंकि पहलवानों का ये कहना है कि उन्होंने उनकी बातचीत अमित शाह से हुई है और बातचीत से ही चीज़ों का हल भी निकलता है, लेकिन उनकी मांगें जब तक पूरी नहीं होती उनका प्रदर्शन जारी रहेगा और आश्वासन से मानेंगे नहीं। उन्होंने कहा कि अनुराग ठाकुर ने उनको जनवरी में आश्वासन दिया था और वो मान गए थे और आश्वासन के बाद कुछ हुआ नहीं। तो अब देखना होगा कि अनुराग ठाकुर जो कि खेल मंत्री हैं उन पर कितना यकीन करके ये प्रदर्शनकारी जो पहलवान हैं जाते हैं। लेकिन ट्वीट कर सार्वजनिक तौर पर भी अनुराग ठाकुर ने दिखाने की कोशिश की है कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है। अब गेंद पहलवानों के पाले में है कि वो बातचीत के लिए आगे आते हैं या नहीं आते हैं। जी सौरभ, यहाँ आप बताएं कि क्योंकि पहलवान जो है आश्वासन खाली मिलने से संतुष्ट नहीं है, वो लगातार गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं। अब जब ये केंद्रीय खेल मंत्री का ट्वीट आ रहा है और इससे पहले हम देखा अमित शाह ने भी, गृह मंत्री ने भी बातचीत की है, क्या लगता है ये गतिरोध टूटना ही चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं एक छवि भी खराब हो रही है, केंद्र सरकार पे भी कहीं ना कहीं एक दबाव आता हुआ दिख रहा है।
देखिए दबाव तो जाहिर सी बात है जब मेडलिस्ट प्रदर्शन करेंगे और जिस दिन नई पार्लियामेंट का उद्घाटन है उस दिन पहलवानों के साथ दिल्ली पुलिस ने बल प्रयोग किया। और ये भी सच है कि पहलवान जो है उस वक्त उनको इजाज़त नहीं थी, वो मार्च कर रहे थे नई पार्लियामेंट, तो वो भी कहीं एक तरीके से कानून तोड़ रहे थे। और उसके बाद जिस तरीके से चाहे इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन हो या यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन हो, वैश्विक संस्थाओं ने भी सरकार को लेकर अपनी नज़र टेढ़ी की थी। उसके बाद एक्शन में तो आए हैं राकेश टिकैत और एक बीजेपी यूपी के बड़े नेता हैं, उन्होंने भी सरकार के साथ बातचीत करके बैठक कराने की कोशिश की और बैठक हुई भी। लेकिन बैठक ऐसा लगता है जो कल बजरंग से बात हुई वो बेनतीजा रही, लेकिन वो आइस ब्रेक हुई है। जो अब तक डेडलॉक था वो डेडलॉक खत्म हुआ, रास्ते खुले, गृह मंत्री से मुलाकात हुई और अब खेल मंत्री मुलाकात की बात कर रहे हैं। तो अभी तक जो बिल्कुल डेडलॉक था वो खुल गया और हो सकता है कि इस बातचीत के जरिए हाल निकल आए। चलिए, ये एक अच्छा है, जो एक डेडलॉक बना हुआ था, गतिरोध बना हुआ था, वो कहीं ना कहीं टूटा। एक बातचीत का एक जरिया नजर आ रहा है कि बातचीत हो सकती है और कोई सोल्यूशन मोड पर आया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ इस पूरी जानकारी के लिए। और अब बात करते हैं उड़ीसा की, जहां पर उड़ीसा सरकार रेल हादसे में हर शव की पहचान और उसे उनके परिवार वालों को सौंपने का काम कर रही है। सही पहचान के लिए डीएनए टेस्ट करवाए जा रहे हैं ताकि शव सही परिवारों को ही दिए जाएं। आइए देखते हैं इस पर हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता की ये रिपोर्ट। गोराचंद बैनर्जी भुवनेश्वर के इस अस्पताल में अपने बेटे सुभाशीष बैनर्जी का शव लेने के लिए एक लंबा इंतजार कर रहे हैं। सुभाशीष बालासोर रेल हादसे में मरने वाले 288 यात्रियों में से एक हैं। बंगाल के साउथ 24 परगना जिले के निवासी गोराचंद एक दिन से शव मिलने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि प्रशासन डीएनए टेस्ट के नतीजे आने के बाद ही शव सौंपेगा। तो जब बॉडी टोटल आइडेंटिफाई हो गया, मामा ने आइडेंटिफाई कर दिया, जब आइडेंटिफाई किया है टोटल पेपर्स रेडी हो गया, पर फिर क्या हुआ पता नहीं चला। उन्होंने कहा कि डीएनए टेस्ट होगा, डीएनए टेस्ट करने के बाद बॉडी छोड़ेंगे। डीएनए इसलिए टेस्टिंग मतलब हमारे लिए अच्छा है, रिलेटिव्स के लिए अच्छा है कि उससे प्रॉपर वेरिफिकेशन हम कर सकते हैं। डिसीज जो बॉडी है, डेड बॉडी, उसके सैंपल लेके रखे डॉक्टर लोगों ने, वो डीएनए टेस्टिंग होगा, रिलेटिव्स का होगा, ब्लड रिलेशन में जो है तो वो मैचिंग होगा। तो मैच होने के बाद अगली प्रोसेस की जाएगी। हादसे के 4 दिन बाद शवों की शिनाख्त और उन्हें परिवार वालों को सौंपने के मामले में बड़ी उलझन दिख रही है। भुवनेश्वर के एम्स में हमारी कम से कम 3 ऐसे परिवारों से मुलाकात हुई जिनका आरोप था कि उनके रिश्तेदारों के शवों को कोई पहले ही ले जा चुका है। बंगाल के जकरिया लस्कर कहते हैं कि उनके चाचा अबू बकर लस्कर का शव किसी और को दे दिया। वो बोल रहा है ये मालदा में एक महिला लेके चला गया, तो महिला का नाम तो मेरे को पता नहीं है, वो यही से बोल रहा है कि महिला लेके चला गया है। 30 साल की मीरा देवी की भी यही शिकायत है। उनका बेटा 16 साल का था। वो कहती हैं कि एक शव की पहचान तो हुई थी, लेकिन वो किसी और के सुपुर्द कर दिया गया है। सर तो डॉक्टर तो कहा बॉडी दूसरा को दे दी, दूसरा को दे दिया। उड़ीसा के मुख्य सचिव ने एनडीटीवी को बताया कि 80 से ज्यादा शवों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है और उन्हें लंबे समय तक रखना एक बड़ी चुनौती है। अस्पताल का लिस्ट, मॉर्चुअरी का लिस्ट, टेम्पोररी फर्स्ट पॉइंट कलेक्शन, इंक्वेस्ट पॉइंट का लिस्ट, ये सब को रिकन्सिलेशन करने के बाद और डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से रिपोर्ट लेने के बाद आज कलेक्टर बालेश्वर फाइनली हैज कंफर्म्ड द फाइनल फिगर ऑफ डेथ टू बी 288। रेल दुर्घटना के बाद शव का सटीक पहचान होना और सही परिवार को शव सौंपना जरूरी है। कुछ ऐसे केस यहाँ सामने आए हैं जहाँ एक ही शव के ऊपर 2-3 क्लेम आए हैं। इसीलिए अब प्रशासन डीएनए टेस्ट के ऊपर ध्यान दे रहे हैं और डीएनए टेस्ट के बाद ही बॉडी छोड़ने का काम आगे बढ़ा रहे हैं। इसीलिए ये सही है
कि ये एक कानूनी कार्रवाई के हिसाब से ज़रूरी है, लेकिन परिवार के लिए ये दुख और बढ़ा देते हैं। कैमरा पर्सन पवन कुमार और अनुरुद्ध त्रिपाठी के साथ भुवनेश्वर से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में कल किसानों पर लाठीचार्ज के बाद आज बड़ी संख्या में किसान वहां जुट सकते हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने किसानों से कुरुक्षेत्र में जुटने की अपील की है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में शाहबाद के पास नेशनल हाईवे 44 को किसानों ने ब्लॉक किया था। रास्ते से न हटने पर अड़े किसानों को हटाने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया था। इस दौरान लाठीचार्ज के साथ ही वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। किसान काफी तादाद में पहुंचे थे, ऐसे में काफी देर तक किसान और पुलिस आमने सामने रहे। प्रदर्शनकारी किसान सूरजमुखी की फसल को एमएसपी के तहत खरीदे जाने की मांग कर रहे हैं। इस बीच खबर यह आ रही है कि गृह मंत्री के कहने के बाद खिलाड़ी अब बातचीत को तैयार हुए हैं। गृह मंत्री ने फोन कर बजरंग पुनिया को बातचीत का फिर से न्योता दिया। सौरभ शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर रहे हैं हम। सौरभ बताएं, इस वक्त बड़ी खबर है ये। बिल्कुल, देखिए जो एनडीटीवी के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है उसके मुताबिक पहलवान बातचीत के लिए तैयार हो गए हैं। पूरी अगर घटनाक्रम बताएं कि आखिर में हुआ क्या, पहले तो अपने दर्शकों को ये बता दें कि जो डेडलॉक बना था वो गृह मंत्री के साथ बातचीत शुरू हुई। पहलवान पहले खेल मंत्री के साथ बातचीत के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन शनिवार को गृह मंत्री के साथ बैठक हुई। कुछ मुद्दों को लेकर के असहमति थी। जो सरकार की तरफ से कहा गया वो पहलवानों को मंजूर नहीं था, और जो पहलवान कह रहे थे वो सरकार को मंजूर नहीं था। उसके बाद बात ये आ गई सामने की गुपचुप मीटिंग हुई, सेटिंग हो गई। तो उस पर कल बजरंग पुनिया ने हमसे बातचीत में, एनडीटीवी से इंटरव्यू में अपनी चुप्पी तोड़ी थी, और बजरंग पुनिया ने कहा कि गृह मंत्री से कोई सेटिंग नहीं हुई है। बातचीत के लिए बुलाया गया तो वो लोग बातचीत करने के लिए गए। गृह मंत्री देश के गृह मंत्री हैं, दिल्ली पुलिस उनके अंडर में है, और वो न्याय की बात करने के लिए गए। तो उन्होंने गृह मंत्री से भी कहा कि ब्रजभूषण की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। और अब जब कल एनडीटीवी का इंटरव्यू आया उसके बाद सरकार की तरफ से, गृह मंत्री की तरफ से पहलवानों के साथ बातचीत की गई। एक्सक्लूसिव जानकारी हम दे रहे हैं अपने दर्शकों को जो एनडीटीवी देख रहे हैं। हमारे इंटरव्यू के बाद अमित शाह जो गृह मंत्री हैं उन्होंने पहलवानों से बातचीत की और पहलवानों से कहा कि आप लोग बातचीत के लिए आगे आइए। गृह मंत्री ने कहा कि आपकी मेरे से बातचीत हुई है, आप खेल मंत्री से बातचीत कीजिए, आपके वो मंत्रालय के मंत्री हैं। पहलवानों ने कहा कि खेल मंत्री से जनवरी में बात उनकी हुई थी, कमेटी बनी, लेकिन बात नहीं बनी। तो ऐसे में गृह मंत्री ने कहा कि नहीं, बातचीत से रास्ता निकलता है, आप बातचीत करिए और हम आपकी सारी मांगों पर विचार कर रहे हैं, आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। जिसके बाद पहलवानों ने कहा कि अब हम लोग कोई भी बैठक या कोई भी बातचीत गुपचुप तरीके से छुपकर नहीं करेंगे। आपको अगर हमसे बातचीत करनी है तो हमें बुलाइए, हम लोग दिन में आएंगे, हम बातचीत करेंगे, और जो बात होगी हम जनता को भी बातचीत के बाद बताएंगे कि हमारी क्या बातचीत हो रही है। जिसके बाद यही वजह है कि अनुराग ठाकुर ने रात में ट्वीट करके सार्वजनिक तौर पर इन पहलवानों को बैठक के लिए निमंत्रण दिया, और पहलवानों ने उनकी बात स्वीकार भी की है। तो आज दोपहर में किसी वक्त दिल्ली में अनुराग ठाकुर के घर पर ये पहलवान खेल मंत्री से मिलेंगे। यानी सबसे बड़ी खबर यही है कि पहलवान खेल मंत्री के ट्वीट पर दिए न्योते पर तैयार हो गए हैं। आज खेल मंत्री और पहलवानों के बीच बैठक होगी। नतीजा क्या निकलेगा ये बैठक के बाद पता चलेगा। तो ये बहुत बड़ी खबर है। अगर बात करें पहलवान जो लगभग 45 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, वो खेल मंत्री से बातचीत के लिए तैयार हो गए, और दोपहर बाद आज बैठक होगी। और गृह मंत्री ने फोन पर बातचीत की, और बातचीत के लिए गृह मंत्री ने पहलवानों को मनाया है। तो गृह मंत्री का रोल बहुत अहम हो जाता है। उनके इंटरवेंशन के बाद ही ये सारी चीजें शुरू हुई हैं, बातचीत शुरू हुई है। बिल्कुल, और आपका जो इंटरव्यू चला बजरंग पुनिया के साथ आपने किया, जिसमें बजरंग पुनिया साफ तौर पर कह रहे थे कि गृह मंत्री से पहले जो मुलाकात हुई थी उसमें हमने ब्रिजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग की थी, कोई अलग से सेटिंग नहीं हुई थी। और नाबालिग के बयान को लेकर भी उन्होंने कहा कि उसने बयान वापस नहीं लिया है। यहाँ कहीं ना कहीं सौरभ, अब जबकि ये स्टेलमेट, एक गतिरोध टूटा है, ब्रिजभूषण शरण सिंह के लिए भी अब मुश्किलें और थोड़ी बढ़ सकती हैं। देखिए, ब्रिजभूषण शरण सिंह के साथ क्या होगा इस बात पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। जो सूत्र हैं दिल्ली पुलिस के वो ये बताते हैं कि उनके पास उतने सबूत नहीं है कि ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी करें। ब्रिजभूषण शरण सिंह चार्जशीट होंगे इसकी संभावनाएं ज्यादा लगती हैं।
और फिर वो कोर्ट तय करेगा कि ब्रिजभूषण शरण सिंह के साथ क्या किया जाए। ऐसा इसकी संभावना कम ही है कि दिल्ली पुलिस ब्रिजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करे, लेकिन अगर चार्जशीट भी होते हैं तो ये भी एक तरीके से पहलवानों की जीत ही होगी। लेकिन अब पहलवान इस बात पर मानते हैं, एक बहुत बड़ा मसला है। पहलवानों की तरफ से यह भी कहा गया कि जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसके चुनाव जल्द कराए जाएं, और जब चुनाव कराए जाएं तो उसमें ब्रिजभूषण शरण सिंह तो होंगे ही नहीं, साथ में जो ब्रिजभूषण शरण सिंह के बेटे हैं वो चाहते थे कि वो फेडरेशन में आए, तो ब्रिजभूषण शरण सिंह के परिवार से कोई भी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया में नहीं होगा। यह भी पहलवानों के साथ की एक शर्त है जिसको लगता है सरकार मान लेगी। तो आज की बैठक के बाद पता चलेगा कि क्या कुछ निकल कर आता है, लेकिन ब्रिजभूषण शरण सिंह की भूमिका को लेकर के जांच चल रही है और दिल्ली पुलिस जल्द इस पूरे मामले में अपनी जांच पूरी कर सकती है। इसकी भी संभावनाएं प्रबल है और हो सकता है कि इसी हफ्ते में जांच पूरी हो जाए और चीजें सामने आए। लेकिन ब्रिजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी होगी, ये बड़ा सवाल है, लेकिन ब्रिजभूषण शरण सिंह चार्जशीट हो सकते हैं, इसकी संभावनाएं ज्यादा है। और अच्छी बात यह है कि डेडलॉक के बाद रास्ता निकला है, गृह मंत्री के इंटरवेंशन के बाद ये पहलवान खेल मंत्री से बातचीत के लिए तैयार हो गए हैं। बिल्कुल, और यहाँ पर गृह मंत्री के इंटरवेंशन के बाद अब पहलवान तैयार हो गए हैं बातचीत के लिए, और आज दोपहर में ये मुलाकात हो सकते हैं केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ पहलवानों की। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ इस पूरी जानकारी के लिए और इस बड़ी खबर को सामने लाने के लिए।